हेलो बच्चों, केम छो मजामा। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टराइज को। फैक्टराइज जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज हम जो फैक्टराइज करने जा रहे हैं ये क्लास 8, 9 और 10 तीनों क्लास के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। देखिए, जो सबसे पहला फैक्टराइज है वो क्या है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आज मैंने जितने भी फैक्टराइज लिखे हैं यहाँ पर आपके लिए, ये सब एक फॉर्मूला पर बेस्ड होने वाले हैं। और ये फॉर्मूला क्या है पहले वो जानते हैं। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखते हैं। ये आपने पढ़ा है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए आज की जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है हमारे पास, x माइनस 64x क्यूब। ठीक है, किसी भी फैक्टराइज को बनाने से पहले आप हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या कॉमन है। पहला ट्रिक क्या है, पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन है और उसके बाद हम लोग फॉर्मूला बैठाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस दोनों में हम x कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचता हमारे पास 1 और यहाँ बचेगा हमारे पास 64x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? क्या किया मैंने, x कॉमन ले लिया, यहाँ बचता हमारे पास 1, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया 64x स्क्वायर। अब आप सोचिए कि 1 को हम क्या 1 का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हाँ, क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर, 1 के क्यूब, 1 टू द पावर 4 कुछ भी लिख सकते हैं। 64 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 8x का होल स्क्वायर। अब देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है दिस वन। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस। तो यहाँ मैंने किया x, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में इसको ले आएंगे, तो 1 प्लस 8x और ये हो जाएगा 1 माइनस 8x। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है 5x स्क्वायर माइनस 7y का स्क्वायर। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ 25 होता तो हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते थे, 49 होता तो 7 का स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन 5 अपने आप में किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप के सम्स को करेंगे और यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉमन भी नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 को √5x का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए √5 का स्क्वायर फिर से 5 आ जाएगा ना, आपने पढ़ा होगा √5 का स्क्वायर क्या होता है, तो √5 का स्क्वायर फिर से 5 होता है, स्क्वायर होने से रूट कैंसिल। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि √5 का स्क्वायर दैट इज √25 और 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। उसी तरह से हम 7 को भी बोल सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, √7y का होल स्क्वायर। अगेन देखिए, ये इस फॉर्म में आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। तो इन दोनों को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा √5x प्लस √7y। फिर क्या करेंगे, √5x माइनस √7y। हो गया ना आंसर, काफ़ी आसान था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए और आप कोशिश करिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप सोचिए एक मिनट। देखिए, यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम a माइनस बी लिख लेते हैं। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। क्या हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर, और अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा लाइक दिस। तो माइनस कॉमन ले लिया तो मैंने ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ किसी न किसी का फॉर्म आ गया ना, क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ मैंने लिखा a माइनस बी, इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाइक दिस वन, यानी a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन है, अगेन a माइनस बी कॉमन है। तो यहाँ हम a माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से मैंने a माइनस बी कॉमन ले लिया, यहाँ क्या है हमारे पास 1, और यहाँ से मैंने a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, a प्लस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, बस जस्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 माइनस a और माइनस b, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस a और माइनस b। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है x टू द पावर 4 माइनस 625। ठीक है, x टू द पावर 4 माइनस 625। अब आप सोचिए, x टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर का होल स्क्वायर। x स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया मैंने, देखिए x टू द पावर 4 आ जाएगा।
625 को हम क्या कर सकते हैं, तो 625 25 का स्क्वायर है, ये आपने पढ़ा है ना। 625 25 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए क्या है आपके लिए, एक्स स्क्वायर ए है, एक्स स्क्वायर ए है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये 25 आपके लिए बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार इसको ऐड कर लेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने किया इसको एक्स स्क्वायर के साथ 25 को मैंने ऐड किया और एक्स स्क्वायर के साथ 25 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो ये स्टॉप हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25 को अगेन हम बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर, बोल सकते हैं ना। 25 को क्या बोल सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और फिर से वो इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन और कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25 को मैंने एज इट इज़ रहने दिया, इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 हो गया। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए यहाँ जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab और क्या फिर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, यही है ना। यहाँ ध्यान दीजिए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा देर आप सोचिए। देखिए यहाँ मैंने लिखा 9, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ए स्क्वायर। माइनस कॉमन लेने से सबका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन लिया मैंने, ये माइनस में था प्लस हो गया, ये प्लस में था माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ तक इजी है। अब क्या करेंगे, 9 को हम लोग बोल सकते हैं ना 3 का स्क्वायर, और ये आपको कहीं ना कोई एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, देखिए है ना, ये आपको एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या पढ़ा है आपने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना आपने, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये 3 आपके लिए फिर a बन गया, और a माइनस बी को आप एज ए बी ट्रीट करिए, है ना, a माइनस बी को आप b के फॉर्म में ट्रीट करिए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 प्लस a माइनस बी, और आप यहाँ इस तरह से ब्रैकेट दे सकते हैं। फिर यहाँ क्या किया मैंने, 3 माइनस a माइनस बी, ठीक है। क्या किया हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था ये, इसको इसके साथ मैंने एक बार प्लस किया और इसको इसके साथ एक बार मैंने माइनस किया। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 प्लस ए माइनस बी, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट के आगे प्लस है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, बट यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी, ठीक है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस बी, क्योंकि यहीं पर स्टूडेंट गलती करते हैं, माइनस ए तो कर लेते हैं लेकिन माइनस माइनस प्लस करना वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये गलती नहीं होना चाहिए आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या है 9c स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर रेडीमेड एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, देखिए दिस वन है ना, यहाँ एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा। ये किसका फॉर्मूला है, तो ये हो गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आपने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 3c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3c का स्क्वायर। अब अगेन आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ याद रखिएगा ये a प्लस बी आपके लिए a के रूप में है और ये आपके b के रूप में है। तो यहाँ मैंने किया a प्लस बी को हम प्लस करेंगे 3c के साथ और a प्लस बी को हम माइनस करेंगे 3c के साथ। आया समझ में आपको, मैंने क्या किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a ये आपके लिए a है तो a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन हमारे पास, a प्लस बी होल क्यूब माइनस ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या हमारे पास a प्लस बी, बट यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये भी a प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल क्यूब है यहाँ हमारे पास, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी, ये होगा ना। क्या किया मैंने, ध्यान समझिए, माइनस कॉमन ले लिया, a माइनस में था वो प्लस हो गया, b भी माइनस में था वो भी प्लस हो गया। इससे अब हमें क्या फ़ायदा हुआ, a प्लस बी यहाँ आपको नज़र आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, a प्लस बी को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से मैंने a प्लस बी को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ a प्लस बी कितने बार है, 3 बार है,
एक बार मैंने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी का स्क्वायर बचेगा, यानी a प्लस बी 2 बार बच जाएंगे। यहाँ से a प्लस बी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो ऐसा नहीं कि 0 लिख देंगे, कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, a प्लस बी मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब आते हैं, देखिए a प्लस बी, यहाँ ध्यान दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को आप 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में फिर से आ गया ये फॉर्मूला। a प्लस बी को आप a मानेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से हम क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a प्लस बी को 1 के साथ एक बार ऐड करेंगे और a प्लस बी को 1 के साथ एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ ये ब्रैकेट नहीं देने से भी चलेगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास, 1 प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इसको ध्यान समझिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ मैंने किया 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। क्या किया मैंने, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अभी भी ये किसी फॉर्मूला में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, माइनस को फिर से कॉमन लेंगे। यहाँ किया मैंने माइनस कॉमन, तो माइनस अगर कॉमन ले लिया तो ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस 2ab। क्लियर है यहाँ तक? देखिए फिर से देखिए क्या किया हमने, माइनस कॉमन लिया, a स्क्वायर माइनस में था प्लस हो गया, b स्क्वायर भी माइनस में था प्लस हो गया और ये 2ab प्लस में था तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब आपको यहाँ कोई ना कोई फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या पढ़ा आपने, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना, तो उस फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। देखिए 1 माइनस, इसको मैंने लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगेन हम 1 को 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। अब ये फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जिस वन आपके लिए अब b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे, इनको एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 1 प्लस a माइनस बी, और यहाँ एक ब्रैकेट आप दे सकते हैं लाइक दिस। उसके बाद इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस वन, क्या किया मैंने, 1 के साथ प्लस किया a माइनस बी को और 1 के साथ सब्ट्रैक्ट किया a माइनस बी को। अब यहाँ पर जस्ट ब्रैकेट को सब सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा दिस वन और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस a माइनस बी माइनस a और माइनस माइनस प्लस बी। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि अब तक हमने क्या क्या किया। सिर्फ आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके पहले 2 फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 3 ही फॉर्मूला का यूज किया है, जिसमें से जो मेन फॉर्मूला हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ मैंने कोशिश की है कि सब मैथ्स को आप उसी फॉर्मूला पर बनाएं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या करना है इसमें, तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a और माइनस अगेन a स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे ना, एक्स स्क्वायर लिखें, यहाँ से भी माइनस को पहले कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया, 1 क्या हो जाएगा प्लस, ये 2a भी क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और ये भी हो जाएगा ना हमारा प्लस। अब आप यहाँ फिर से देख पा रहे होंगे, देखिए 1 को हम 1 के स्क्वायर रूप में बोल सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम लोग उस फॉर्म में आप लाने की कोशिश करिए। देखिए a स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू a और प्लस a स्क्वायर। अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर हो गया ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम बोलेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब क्या हो गया, a यहाँ पर कितना आपके लिए 1 है और b कितना आपके लिए a है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस a का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में फिर से आ चुका है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके लिए क्या है b है। तो अब हम क्या करेंगे, x के साथ प्लस करेंगे 1 प्लस a को एक बार, और एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे, x के साथ माइनस करेंगे 1 प्लस a को। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस a और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 और प्लस माइनस माइनस a। तो ये भी हो गया ना हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं लास्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख पा रहे हैं हमारे पास है 108 a स्क्वायर माइनस 3 इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 कॉमन है, तो यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और ये हो जाएगा ना a स्क्वायर। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए आप 36 को आप क्या बोल सकते हैं, 36 को 6a का होल स्क्वायर बोल सकते हैं ना।
तो यहाँ मैंने लिखा, देखिए 3, यहाँ हम लिख लेते हैं इसको 6a का होल स्क्वायर माइनस, और फिर आप इसको एज इट इज़ ड्रॉप कर दीजिए b माइनस c का स्क्वायर। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, ये हमारा b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस। तो यहाँ किया मैंने 6a, यहाँ पर आप इस तरह से लार्ज ब्रैकेट भी दे सकते हैं। 6a के साथ हमने प्लस किया किसको, b माइनस सी को, और एक बार 6a के साथ माइनस किया b माइनस सी को। ठीक है, अब ब्रैकेट को जस्ट सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 6a प्लस b माइनस सी, और यहाँ हो जाएगा 6a माइनस b और माइनस माइनस प्लस सी। ठीक है, क्या किया हमने, माइनस माइनस प्लस सी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि हमने इन 10 सम्स को किस तरह से सॉल्व किया। आई होप कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से कुछ और सम्स को लेकर हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, तब तक आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।